हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग मोटिवेशन ब्लॉग में। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, आज मुझे थोड़ा एक्साइटेड हूँ बताने में। आज मुझे 12 बजे रात को ब्लॉग अपना कंटिन्यू करना पड़ रहा है। कारण ये है गाइस कि मैं कितने बजे लेटी थी। मैं 10 बजे लेट गई थी। 10 से 11 मैंने फ़ोन में अपनी वीडियो वगैरह अपलोड किया। 11 से 12 में बहुत सोने की ट्राई की, मुझे नींद नहीं आई। मुझे बहुत ज़्यादा कि नींद आ जाए, ऐसे आँखें मूंद मूंद लेते थे सपने, पता नहीं क्या क्या, नींद आ ही नहीं रही है। और मैं आपको दिखा देती हूँ, अब सो रहा है। यहाँ गोलू देखिए आप लोग, गोलू सो रहा है, इधर फैन चल रहा है। और टाइम आप लोग देखिए, 12 बजकर बस 1 मिनट होने वाले हैं, इसीलिए मैंने गुड मॉर्निंग बोल दिया है। तो कोई नहीं गाइस, अपने सोच रहे हैं कि जब मुझे नींद नहीं आ रही है तो मैं आज 12 बजे रात से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दे रही हूँ। और मैं देखती हूँ कि मैं कितने बजे पढ़ पाती हूँ। यहाँ मैंने अपनी कॉपी को ओपन करके रख दिया है। अभी मैं अपनी फिजियोलॉजी के देखिए बराबर होंगे। अभी मैं अपनी फिजियोलॉजी के नोट्स को कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं क्या करती हूँ ना कि मैं एक टॉपिक पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद में उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को यूट्यूब पर सॉल्व करती हूँ। तो अभी जो मेरा टॉपिक है, देखते हैं चल रहा है। यस गाइस, जो अभी मेरा टॉपिक है वो है नर्वस सिस्टम। चलिए मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। और हाँ, जब मैं लेटूँगी फिर आपको इन्फॉर्म करूँगी कि मैं कितने बजे लेट रही हूँ। तो मैं देखती हूँ कि मैं कितने घंटे पढ़ पाती हूँ। और गाइस, मैं आपको बता दूँ कि मैं इस मिडिल टाइम में कभी भी पढ़ाई नहीं करती, इससे हो ही नहीं पाता है। क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपनी नींद नहीं आ रही, मैं अगर पढ़ाई कर भी लेती हूँ, करूँगी, तो क्या होगा ना, मॉर्निंग में देर से उठना, पूरा दिन ऐसे आंखें लगना, ये सारी चीज़ें मेरे साथ होती हैं। बट नींद नहीं आ रही है तो लेटने का कोई मतलब ही नहीं है। तो चलिए अब मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करती हूँ। जब हमें आगे बढ़नी होती है और हमें अपने सपनों को पूरा करना होता है, और हमारे सपने हमारे करीब भी होते हैं, हमें ये लगता है कि अगर हम थोड़ा मेहनत करें तो आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे मन में ये हमेशा चलता रहता है, अगर हम सो रहे हैं तो कोई ना कोई तो पढ़ाई कर ही रहा होगा। ये चीज़ें मेरे मन में हमेशा चलती रहती है। और आज तो पता नहीं क्या हुआ, मुझे नींद नहीं आ रही, तो मैं ऐसे ही आंख ढक करके अपना समय क्यों वेस्ट करूं, वो समय मैं पढ़ाई में लगा देती हूँ। मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, बस यही चीज़ें हैं जो मैं पढ़ रही हूँ। तो गाइज, आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, जब भी आपका सोने का मन ना कहे तो उस समय को आप यूटिलाइज़ करिए। क्योंकि आज का समय अगर आप यूटिलाइज़ करोगे तो कल हमारे भविष्य को बेहतर बनाएगा। आपको पता है कि जब आपका भविष्य बेहतर होगा तो आप लोगों से कितने सारे लोग जुड़े रहते हैं, हमारे माँ बाप, हमारे ससुराल के इतने सारे लोग, हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चे, हमारे रिलेशन वाले लोग, कहीं ना कहीं उन सबसे हम लोग भावनात्मक रूप से कनेक्ट होते हैं। तो उनकी खुशी के लिए और हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट रहना पड़ता है और पढ़ाई करनी पड़ती है। तो गाइस, फाइनली मैंने 1 घंटे की पढ़ाई कर ली है। नर्वस सिस्टम आप लोग को पता होगा कि बहुत बड़ा टॉपिक ही नहीं है, बस 5-6 पेज में ही थे, तो मैंने 1 घंटे में पूरी कर ली है। अब टाइम भी आप लोग देखिए, मैंने 12 बजे स्टार्ट किया था, अब जो टाइम हो रहा है वो 1 बजे। तो गाइस, मुझे 7 बजे मेरा बेटा चला जाता है, आप लोग को पता है, तो मुझे 6 बजे उठ करके उसका लंच तैयार करना पड़ता है। तो इसके लिए मुझे सोना ही पड़ेगा, अगर लेट हो गया तो बेटे की छुट्टी हो जाएगी। और अभी हम क्या करेंगे ना कि जैसे नर्वस सिस्टम हमने पढ़ लिया है, तो अब लाइट वगैरह ऑफ़ कर दे रहे हैं, क्योंकि लाइटिंग में मुझे नींद आती ही नहीं है। जब तक मैं लाइट ना बंद करूँ मुझे नींद नहीं आ सकती। तो अभी मैं लाइट बंद कर दूँगी और उसके बाद में फ़ोन से अपना नर्वस सिस्टम का यूट्यूब पर प्रैक्टिस करूँगी। जो भी आधे घंटे 1 घंटे कर पाएंगे वो करेंगे, फिर करते करते सो जाएंगे। तो चलिए गाइस, अभी के लिए बाय बाय।
मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में। और ये है फिर मॉर्निंग का टाइम और मेरा बेटा स्कूल जा रहा है। मैंने फटाफट उसे फ्रेश कर दिया है और उसके बाद में मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे भी भूख लग गई थी। तो मैं अब खाना बना रही हूँ। खाना बनाने के बाद मुझे फिर स्टडी करना है। और यहाँ मैं सब्ज़ी और चावल पहले ही बना ली थी, फिर नहाने के बाद मुझे रोटी ही बनाना था। तो अब मैं बनाऊँगी रोटी। रोटी बनाने के बाद मुझे सलाद काटनी है, क्योंकि मैं अपने खाने में ज़्यादातर ये कोशिश करती हूँ कि सलाद को ऐड करूँ। मैंने अपने पहले भी वीडियो में बताया है कि गाइस, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो और आप सोचते हो कि हम जो भी खाएं अच्छे से डाइजेस्ट हो और उसकी सारी चीज़ें हमें मिले, चाहे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को मिले, तो आप अपने भोजन में सलाद को ज़रूर ऐड किया करिए। तो यहाँ मेरा खाना होने वाला था कंप्लीट और अब मैं जा रही हूँ खाना। और यहाँ मेरा खाना रेडी हो चुका था। मेरे खाने में है सब्जी, चावल, सलाद, और सब्जी जो है वो कद्दू की है। तो चलिए गाइस, मैं फटाफट खा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अब तो धीरे धीरे हमारे पेरेंट्स भी हमसे पूछने लगते हैं कि सिलेक्शन कब होगा, सिलेक्शन कब होगा। और गाइस, क्या होता है ना कि जब हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, और आप लोगों में से जितने लोग गांव से बिलोंग करते होंगे उन लोग को पता होगा, गांव में अभी भी शिक्षा का जो स्तर है बहुत ही डाउन है। अभी बहुत ऐसी मैं बॉयज़ की बात तो नहीं कर रही हूँ, बट लड़कियाँ, बहुत ही कम ऐसी लड़कियाँ हैं जो आगे बढ़ती हैं, पढ़ाई करती हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग उन लोगों के लिए रोल मॉडल होते हैं। जिनकी भी लड़कियां पढ़ाई करती हैं वो हम लोगों को मतलब उदाहरण देते हैं कि देखो ये पढ़ रही हैं, आप भी पढ़ो। तो जब हम लोग सब सक्सेस हो जाएंगे तो उनके रोल मॉडल साबित हो जाएंगे। अगर सक्सेस नहीं हुए तो हम लोग उनके रोल मॉडल साबित नहीं हो सकते। तो हमें पता है कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो मेरे साथ और सारे लोग हमें देख करके, हमें समझ करके वो भी आगे बढ़ेंगे। तो ये सोच करके हमें पढ़ाई ज़रूर करनी चाहिए। और यहाँ खाने के बाद मैं सीधा आ गई थी स्टडी करने के लिए, क्योंकि आज जो था वो सैटरडे है और हाफ़ डे होता है, तो अभी मेरा बेटा भी आ जाएगा। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ, क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं करने देते हैं, तो जब वो ना रहे तो हम समय को अपने अच्छे से यूज़ कर लें। जब वो रहेगा तो मुझे पढ़ने नहीं देगा, तो उसके साथ ही मुझे टाइम स्पेंड करना होगा। तो इसलिए अब वो नहीं है तो मैं अपना टाइम अच्छे से यूज़ कर रही हूँ। अभी मैंने अपने वीडियो में बताया है कि अभी मैं फिजियोलॉजी पढ़ रही हूँ। मैंने यही सोचा है कि एक एक नोट्स में मतलब एक टॉपिक कंप्लीट करूँगी, फिर उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करूँगी। ऐसे ऐसे करके जब मेरा एक सिलेबस मतलब एक पर्टिकुलर एक जो सब्जेक्ट होता है, जैसे एक्सटेंशन पढ़ रही हूँ, तो एक्सटेंशन जब कंप्लीट हो जाएगा तभी मैं नेक्स्ट बुक अपना उठाऊँगी। और फिर यहाँ मेरी पढ़ाई रेड कंप्लीट। यहाँ शुरू हो गया था पानी और चीनी का मिश्रण। उसके बाद में आप अभी देखेंगे गोलू का रिएक्शन, क्योंकि गर्मी में अभी मैं पहली बार शरबत बना रही हूँ। तो चलिए अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करिएगा। और इसके बाद में आप गोलू और मेरी की मस्ती है तो आप उसे खूब इंजॉय करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस, यहाँ मैं हूँ और यहाँ गोलू है। आप बताना कि दोनों में से कौन अच्छा है। मैं अच्छी हूँ। मैं अच्छा हूँ। मैं अच्छी हूँ। मैं अच्छा हूँ। चलो गाइस, आप बताना कि गोलू आप बताना अच्छा कमेंट में जरूर कि मैं अच्छा हूँ कि ये अच्छा है। ठीक, आप बताना। आप बताना। आप बताना। आप बताना। आप बता देना। आप बता देना। आप बता देना। आप बता देना। हमें बताना। जरूर बताना। हमें बताना कि मैं अच्छी हूँ। 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 चलो बाय बाय गाइस, बताना जरूर।